भारत की राजनीति में 10 जून का दिन एक ऐतिहासिक पड़ाव के रूप में दर्ज हो गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के सबसे लंबे समय तक निर्वाचित प्रधानमंत्री रहने का रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है। आधिकारिक आंकड़े के अनुसार 26 मई 2014 को पहली बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने के बाद से अब तक उनके कार्यकाल के 4,399 दिन पूरे हो चुके हैं। इसके साथ ही उन्होंने देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू का रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया है, जिन्होंने 4,398 दिनों तक लगातार निर्वाचित प्रधानमंत्री के रूप में काम किया था। नरेंद्र मोदी का प्रधानमंत्री के तौर पर यह लगातार तीसरा कार्यकाल है। इस उपलब्धि के बाद प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया के माध्यम से देशवासियों को संदेश दिया। अपने संदेश में उन्होंने जनसेवा, विनम्रता और सुशासन को लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत बताया। प्रधानमंत्री ने कहा कि एक जनप्रतिनिधि की असली परीक्षा उसकी नीतियों और जनता के प्रति उसके समर्पण में होती है। प्रधानमंत्री ने अपने संदेश में एक संस्कृत श्लोक भी साझा किया। देश की आजादी के बाद 15 अगस्त 1947 को जवाहरलाल नेहरू को भारत का पहला प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया था। ये 15 अगस्त 1947 से 13 मई 1952 तक लगभग 1732 दिनों तक प्रधानमंत्री पद पर रहे। इसके बाद 1952 में हुए पहले आम चुनाव में कांग्रेस की जीत के बाद वे लगातार निर्वाचित प्रधानमंत्री बने और 27 मई 1964 तक पद पर रहे। इसी लंबे कार्यकाल के आधार पर उन्हें लंबे समय तक निर्वाचित प्रधानमंत्री रहने का रिकॉर्ड प्राप्त था। लेकिन अब 4,399 दिनों का कार्यकाल पूरा करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने ये रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सियासी तौर पर बीजेपी को मजबूती मिली है, जिसका नतीजा है कि देश के 1.5 दर्जन राज्यों में उनकी सरकार है। बंगाल से लेकर राजस्थान तक, असम से लेकर गुजरात तक बीजेपी की सरकार है। नेहरू के रिकॉर्ड को पीछे छोड़ना नरेंद्र मोदी की सियासी लोकप्रियता का सबसे बड़ा प्रमाण है। देश की सत्ता में लगातार 3 बार आना और टिके रहना मोदी ब्रांड की ताकत दिखाता है। फिलहाल प्रधानमंत्री मोदी ने रिकॉर्ड बनाकर इतिहास तो रच दिया है, लेकिन अब आगे बारी अग्नि परीक्षा की है। पीएम मोदी के सामने अब एजेंडा विकसित भारत बनाने के साथ साथ दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी आर्थिक महाशक्ति बनाने का है। साल 2026 भारत के लिए रिफॉर्म एक्सप्रेस का साल बन चुका है। मोदी सरकार का लक्ष्य अगले 2 से 3 सालों में भारत की जीडीपी को उस मुकाम पर पहुंचाना है जहां हम जर्मनी और जापान को पछाड़कर अमेरिका और चीन के पीछे खड़े हों। पीएम मोदी का लक्ष्य दूरगामी है। अब उनका सबसे बड़ा और महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट विकसित भारत 2047 का है। भारत को विकसित देश बनाने के लिए मोदी सरकार सेमीकंडक्टर हब, ग्रीन हाइड्रोजन और डिजिटल गवर्नेंस पर रिकॉर्ड रफ्तार से काम चल रहा है। पीएम मोदी के सामने चुनौतियां भी कम नहीं हैं। गठबंधन सरकार की मजबूरियां, घरेलू मोर्चे पर रोजगार की मांग और वैश्विक आर्थिक मंदी के बीच भारत की रफ्तार को बनाए रखना पीएम मोदी के सामने सबसे बड़ी चुनौती होगी। 1947 में जब देश आजाद हुआ तब भारत सुई तक नहीं बनाता था। विभाजन का दर्द, घोर गरीबी और अशिक्षा के बीच पंडित नेहरू के सामने शून्य से एक राष्ट्र का सृजन करने की चुनौती थी। नेहरू ने आईआईटी, एम्स, इसरो, भाखड़ा नांगल बांध और भारी उद्योगों के रूप में आधुनिक भारत को स्थापित किए। इस तरह से भारत को अपने पैरों पर खड़ा करने और लोकतांत्रिक संस्थाओं को सींचने का था। समय बदला और 2014 के बाद देश की कमान नरेंद्र मोदी के हाथों में आई। मोदी ने नेहरू की बनाई उसी बुनियादी ताकत को 21वीं सदी की आधुनिकता और रफ्तार से जोड़ दिया। मोदी का विजन आत्मनिर्भर भारत और विकसित भारत 2047 का है। जहां नेहरू के दौर में एम्स, आईआईटी गिने चुने थे, आज मोदी सरकार में उनकी संख्या 2 गुनी से ज्यादा हो चुकी है। एक तरफ जहां नेहरू ने भारत की मजबूत नींव रखने का काम किया, तो मोदी उस पर भव्य इमारत बना रहे हैं। नेहरू ने अगर भारत को संस्थागत रूप से एक किया, तो मोदी ने उसे श्रेष्ठ और डिजिटल रूप से अखंड बनाया है। अब देखना ये होगा कि मिशन 2047 के इस सफर में मोदी भारत को किस नई ऊंचाई पर ले जाते हैं।